अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पार्ट वन में हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कि किसने ये डेवलप की और ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताती है। और इसमें हमने एग्जांपल्स जो हैं दो एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल को। लेकिन आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारे पार्ट नंबर 2 ये जो है इस लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने फर्दर जो 3 एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस करना था, जिसमें हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, H2S मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये 3 एग्जांपल्स जो हैं वो रह गई थी। आज के लेक्चर में हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, इन्हीं 3 एग्जांपल्स को मज़ीद डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। तो हम स्टार्ट लेते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हो रही है। आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नज़र आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है कि 1s2 2s2 एंड 2p5। तो इनर मोस्ट से हमारा कंसर्न नहीं होता, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल या वैलेंस आउटर मोस्ट शेल से डील करती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है 1s जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर शेल है, तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो है सिर्फ और सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल या आउटर जो है वैलेंस शेल से होता है। ठीक है, इसी वजह से इस थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डील करती है। तो हमारे पास जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल है स्टूडेंट्स, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखेंगे 2s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p ऑर्बिटल जो है उसके अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये एक फ्लोरीन एटम की बात हो रही है। इसी तरह आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होनी है तो क्या होगा कि हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसी तरह मैंने ये सेकंड फ्लोरीन जो है वो एटम लिया और इसके साथ बॉन्डिंग, ये मैंने डबल इसलिए 2 दफ़ा लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। अब देखें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में, ये वाला 2s में भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है। लेकिन ये वाला अनपेयर्ड जो है ये इस वाले अनपेयर्ड के साथ क्या करेगा, ये 2p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल इस वाले 2pz ऑर्बिटल के साथ जो है वो क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से फॉर्मेशन जो होगी F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपका 2p ऑर्बिटल जो है ये एक फ्लोरीन एटम का 2p ऑर्बिटल है और दूसरे फ्लोरीन एटम का जो है ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपस में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। ये 2pz ऑर्बिटल ये 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये pz ऑर्बिटल ये भी 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैम हम तो हमेशा इस एक्सिस पे 2px ऑर्बिटल बनाते हैं और इधर भी 2px बनाते हैं और यहाँ पर y होता है हमारा और जिस तरह से 2pz होता है। तो स्टूडेंट्स इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप देखते हैं कि आप कौन सा ऑर्बिटल किस तरह से ले रहे हैं। अगर आप इसको 2p जो है जी इसको आप z कंसिडर कर लें, इसको x कर लें, इसको y कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपने फिर दोनों एक तरह से ही लेने हैं। दोनों ऑर्बिटल्स की शेप्स जो होंगी वो एक दूसरे के आमने सामने ही होंगी ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। तो ये हो गई बात हमारी क्लियर। अब क्या हुआ कि 2pz ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, जब ओवरलैप करेंगे तो ये आपको देखने में नज़र आ रहा है कि इसके पास जो है क्या हो रही है, इनकी आपस में इस ऑर्बिटल्स की इनकी हेड टू हेड कोलिजन के थ्रू जो है ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग रीजन ये आपको देखने में नज़र आ रही है। जब ओवरलैपिंग होगी यानी कि pp ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है pp ओवरलैप। इसका मतलब क्या है कि इसका 2p ऑर्बिटल जो है वो इसके 2pz ऑर्बिटल के साथ, इन दोनों के 2pz ऑर्बिटल आपस में दोनों ओवरलैप करेंगे और उसके रिजल्ट में आपको जो है ये ओवरलैपिंग ये बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे कि जो कि रिजल्ट बनेगा F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का। तो ये स्टूडेंट्स आप को होप्स हो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हुआ ये कि ये जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो उसके रिजल्ट में आप देखें कि ये मैंने इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि ये वाला जो है रीजन बड़ी हो गई है और ये वाली दोनों रीजन्स जो छोटी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से क्या होगा कि ये वाला जो है बड़ी रीजन ये ज़्यादा ले लेंगे और ये ऑटोमेटिकली ये छोटे आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं।
तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। और आपको इस शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से बताया हुआ है कि देखें ये फ्लोरीन एटम है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 थे। ये 2 ये और 5 ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप देखें कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह फ्लोरीन एटम जो दूसरा है इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन आप इसमें क्या करेंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। दोनों आप इसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, और इस तरह से दोनों बॉन्डिंग करने की वजह से इनके पास जो है ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये आपको दिखने में नज़र आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स से ओवरलैपिंग के बाद जो है ये आपको बॉन्ड इस तरह से दिखने में नज़र आएगा। ये F2 मॉलिक्यूल आपका, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, F2 मॉलिक्यूल। और ये आपका वो F2 मॉलिक्यूल है जो कि आपने जिसकी फॉर्मेशन को हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपका जो पॉइंट है F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी 4th एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास 4th एग्जांपल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, आप देखें कि इसके अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक सल्फर का एटम है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो वो क्या होती है, 1s1 होती है, यानी कि इसकी जो वैलेंस शेल है वो शेल जो है वो शेल नंबर 1 है, ठीक है। और उसमें जो सब शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इसमें जो S है सल्फर एटम जो है उसके अंदर जो है अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 सॉरी। अब आप देखें यहाँ पर इसकी वैलेंस शेल जो है वो सबसे बाहर वाली जो शेल है, वैलेंस शेल या जिसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, वो 3rd है। और उसकी जो सब शेल S है और P है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इनके पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको पता है कि सल्फर जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जो जिस एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके पास उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोबारा से मैं बता देती हूँ कि ये जो नंबर है ये आपको वैलेंस शेल का बताता है। जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3rd है, और उसकी सब शेल S और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये आपने देख ली कि इसकी वैलेंस शेल क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में है, ये इनर मोस्ट को आपने फिर डील नहीं करना, ठीक है, हम इससे डील नहीं करते क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डील करती है, और वो ये बताती है कि जो बॉन्ड बनता है वो वैलेंस बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसमें टेक पार्ट कर रहे होते हैं, इसी वजह से जो बॉन्ड होगा वो वैलेंस बॉन्ड कहलाता है। अब इसमें जो है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। वो कैसे कि 1 2 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से 3px ऑर्बिटल में आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको देखने में क्या नज़र आ रहा है कि 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में है और 2 जो हैं वो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि ये आपका सल्फर है, बेसिकली ये सेंटर में सल्फर है, सल्फर के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये आपको सॉरी यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर इसका। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और दूसरा जो है ये अनपेयर्ड जो है इसके साथ फिर आके ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है दूसरा वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। और ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला भी एक लॉन पेयर होगा और दूसरा ये वाला भी क्या होगा, एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। तो ये होप्सो कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि ये ऑर्बिटल्स कैसे किस तरह से काम करेंगे। तो ये 2 पेयर्ड थे, तो 2 पेयर्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लॉन पेयर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये लॉन पेयर और दूसरा ये जो पेयर्ड है ये दूसरा लॉन पेयर। और बाकी ये जो 2 हैं इनके साथ हाइड्रोजन ने जाके बॉन्डिंग की है, तो एक हाइड्रोजन एटम ये और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये। इस तरह से ये आपका H2S मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। इसकी अब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू भी मैं बता देती हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो हैं 2 पार्शियली फील्ड मैंने लिखा हुआ है, पार्शियली फील्ड 3p ऑर्बिटल, वो ये 2 जो हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है। ये एक ये पार्शियली फील्ड और दूसरा ये पार्शियली फील्ड, जिसके साथ मैंने भी कहा कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो लगेंगे, एक हाइड्रोजन एटम ये इसके साथ और एक दूसरा इसके साथ। तो ये आपका जो है 3p
वाई वाला ऑर्बिटॉल है जिसके साथ जाके एक हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन किया, ये आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है। और दूसरा वाला आपका जो है वो ये 3p है ऑर्बिटॉल, जिसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम जाके अटैच हो रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ये ओवरलैपिंग दोनों की हो रही है, आपको नज़र आ रही है। और अब स्टूडेंट्स आपका जो 3px ऑर्बिटल है जो कि पेयर्ड फॉर्म में, ये आपको दिखने में नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, ये मैंने शो किया और इसको मैंने जो है वो फील्ड शो किया है कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फिलिंग की हुई है। कि फिलिंग का मतलब शो करने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि फील्ड का मतलब है यानी कि इसके अंदर पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसके साथ जो है वो जाके पेयरिंग मतलब मज़ीद जो है कोई भी एटम अटैच नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये पेयर्ड जो है फॉर्म में है तो ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। ठीक है, तो होप्स हो कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं कि ये ओवरलैपिंग कैसे हुई है, पार्शियल फील्ड 3p ऑर्बिटल का क्या मतलब है और फील्ड 3p ऑर्बिटल का क्या मतलब है। और इनके दरमियान में स्टूडेंट्स जो बॉन्ड एंगल है वो 90 या 92 के राउंड अबाउट जो है ये बॉन्ड एंगल जो है इनके अंदर मौजूद होता है। इसके बाद जो है ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपके होप्सों के सारे क्लियर हो गए हैं। ये चारों बातें ये बहुत आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई करनी है कि 3s और 3px में दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये हैं जो दो लॉन पेयर की फॉर्म में, और बाकी जो अनपेयर्ड हैं इनके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जाके अटैच हुए हैं। मैंने इसको बार बार 2 से 3 दफ़ा इसलिए रिपीट किया क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है और वो इसको इसमें काफ़ी जो है कंफ्यूज होने की वजह से इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आपका ये पॉइंट जो है बॉन्डिंग ऑफ H2S मॉलिक्यूल शोइंग H2S शोइंग ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आपके जो है ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है या फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल जो है वो आपकी क्लियर हो गई है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में आप देखें कि नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन एटम है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन एटम के अंदर जो है इसके एटॉमिक नंबर 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देख रहे हैं 1s2 2s2 एंड 2p3। तो आउटरमोस्ट शेल जो है स्टूडेंट्स वो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आउटरमोस्ट शेल हमारी सेकेंड शेल है और उसकी सब शेल S एंड P में 2 सब शेल्स हैं इसके अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने जो है वो देखा कि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 हैं। 1 2 3 इनको सिंगली आपने इस तरह से फील्ड कर दिया। 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक नाइट्रोजन एटम की बात हुई। अब मैंने ऊपर बात की हुई है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। इसका मतलब है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो अब ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, ये मैंने 2 दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए लिखी है कि मज़ीद आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि आपका जो ये आपका 2px ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन एटम का, ये 2px ऑर्बिटल जो दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम का है इसके साथ जाके क्या करता है, बॉन्डिंग कर लेता है। इसी तरह 2py जो है वो 2py के साथ बॉन्डिंग कर लेता है ऑर्बिटल, और 2pz जो है वो 2pz के साथ ओवरलैपिंग कर लेता है। इनकी जब इंटरमिक्सिंग या ओवरलैपिंग हो जाती है इन ऑर्बिटल्स की तो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि 2px के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2py के साथ, और 2pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसी वजह से इसके बीच में आपको नज़र आएगा कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो उसके बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स यानी कि ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड जो है उनको उसके बीच में पाया जाता है। और उसके साथ जो है एक उसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि आपको ये देखने में नज़र आ रहा है कि ये शेयर्ड पेयर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये पेयर फॉर्म में है जो कि एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर जो है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देखें कि नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक लॉन पेयर मौजूद होता है, बाकी उसने 3 जो है वो बॉन्ड्स बनाए होते हैं जिसको हम ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये होप्स हो कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स की यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट्रोजन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 और 3 5 होते हैं। तो जो कि इस फॉर्म में मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1 2 3 4 एंड 5। ये इसी तरह नाइट्रोजन एटम दूसरा वाला है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस फॉर्म में 1 2 3 4 5। अब ये तो पेयर्ड है, तो पेयर्ड तो आप इसमें बॉन्डिंग नहीं करते जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये 3 अनपेयर्ड जो हैं, ये भी 3 अनपेयर्ड हैं। ये आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इस फॉर्म में अरेंज होंगे कि इनकी जो है ना बॉन्डिंग आसानी से हो सके। तो अब क्या करेंगे, ये वाला अनपेयर्ड इस वाले अनपेयर्ड के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये वाला अनपेयर्ड इसके साथ, और ये वाला अनपेयर्ड इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये इस तरह से अरेंज होकर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग इनके बीच में हुई, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 ये हैं जो कि आप इसमें बॉन्डिंग कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं।
और ये वाला वो लॉन पेयर है जो कि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर मौजूद है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स आपके मज़ीद क्लियर हो गए हैं और इसमें आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर हो गया क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मैंने कहा कि ये 2p(x) ऑर्बिटल इस 2p(x) ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा 2p(y) के साथ 2pz के साथ। तो ये आप देखें 2p(x) ऑर्बिटल है, इसी तरह दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम का भी 2p(x) ऑर्बिटल है। तो ये आप इसमें ओवरलैप करेंगे, ठीक है। इनकी ओवरलैपिंग होगी 2py की 2py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी और 2pz ऑर्बिटल की 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग आपको देखने में नज़र आएगी। जब ये आपस में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो इनको मैंने कलेक्टिव जो है इनकी शेप वो ये बना दी है कि आप देखें तो ये 2p आपके पास 2px है, ठीक है, एक नाइट्रोजन एटम का, ये 2py ऑर्बिटल है और ये 2pz ऑर्बिटल है। इनकी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इसी तरह नाइट्रोजन जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसकी ऑर्बिटल्स भी इसी तरह से मैंने ड्रॉ किए हैं 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। इनकी अब क्या होगी 2px की 2px के साथ ओवरलैपिंग होगी, 2py की 2py के साथ और 2pz की 2pz के साथ ओवरलैपिंग होगी। तो ये आपको स्टूडेंट्स ये आप देखें कि जब ओवरलैपिंग होगी तो ये एक दूसरे के करीब आए हैं एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स। तो ये आप देखें कि यहाँ पर इनका जो है 2px ऑर्बिटल जो कि मैंने पर्पल कलर से शो किया है, ठीक है, इनकी ओवरलैपिंग आपको दिखने में नज़र आ रही है 2px ऑर्बिटल की 2px के साथ। तो ये बॉन्ड जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये हेड टू हेड कलिजन की वजह से बन रहा है। हेड ऑन अप्रोच या हेड टू हेड कलिजन की वजह से जो बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स, हेड टू हेड कलिजन जब होती है तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब दूसरी बात जो है ये 2py ऑर्बिटल से आप देख रहे हैं कि कितना दूर दूर है, ठीक है, और इसी वजह से इनके बीच में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उनको कहते हैं हम साइडवेज ओवरलैपिंग, और साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है स्टूडेंट्स आपका पाई बॉन्ड। तो ये एक पाई बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है जो कि 2py और 2py ऑर्बिटल के बीच में बना है। इसके बाद जो है आपको एक ऑर्बिटल जो है 2pz ऑर्बिटल ये वाला आपको जो कि z एक्सिस के अराउंड आपको नज़र आ रहा है। तो 2pz के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से भी बॉन्ड जो बन रहा है स्टूडेंट्स ये पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से आपको दिखने में नज़र आ रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 जो हैं वो आपको बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो पहला बॉन्ड तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, जो दूसरा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। आप इसको N2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं N2 मॉलिक्यूल। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस तरह से हमने जो है तीनों एग्जांपल्स को कंप्लीट डिस्कस किया, यानी कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन हुई है आपकी जो है F2 मॉलिक्यूल की, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मॉलिक्यूल की और फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल की। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपका जो पार्ट 2 है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये आपका क्लियर हो गया है। और इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।